श्यामा। नाम नारी तो रखा पर मुझे कमजोर बनाई। आज औरत चाहे प्लेन भी चला ले भैया, चलाती हैं, एक से एक बड़ा काम करती है जो आदमी करते हैं वो सब कुछ, लेकिन औरत का मन होता है मोम की तरह, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन कोई ऐसी बात हो जाए ना उसके सामने, उसके परिवार की या किसी की भी ऐसी बात, कैसी, जो दिल को छू जाए, धक्का लग जाए, तो वो कहीं भी बैठी होगी उसके आंसू एक बार निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि उसका मन मोम की तरह होता है। औरत कितनी कठोर सीढ़ी पे चढ़ जाए लेकिन उसका मन हमेशा मोम रहता है। उसके आंसू निकले नहीं और सामने वाले ने फायदा उठा लिया, ये कमजोरी है। तो मेरे को ऐसे क्यों बनाई है बाबा श्याम आपने? मेरा मन मोम की तरह क्यों बनाया तुमने? कई तो भाई लोग भी होते हैं ऐसे, बहुत कम, तो बड़े ध्यान से सुनना। बाबा श्याम की भक्त कह रही है, नाम नारी तो रखा पर मुझे कमजोर बनाई। नारायण की शक्ति नारी, नाम नारी तो रखा पर मुझे कमजोर बनाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले रे मेरे राम दुहाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले ओ मेरे श्याम दुहाई। तो बता तूने मुझे औरत ही क्यों बनाई? नाम नारी तो रखा पर मुझे कमजोर बनाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले रे मेरे राम दुहाई। लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले वो मेरे श्याम दुहाई। एक नारी शक्ति का जन्म हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। नारी शक्ति का जन्म हो रहा है। शुरुआत बाबा श्याम आप भी सुनिए। पाक सुख दुख में माँ की कोख से जब आती हूँ, आते ही ताने मिले गाली सबकी खाती हूँ। आते ही क्या कहेंगे, छोरी हुई बड़ी से। अरे जितना दुख माँ ने बेटे के समय सहा उतना मैंने भी सहा, माँ ने भी सहा ना दुख, बेटे और बेटी की समय, दोनों की समय। कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं 5 कन्या। मैं तो कहती हूँ बड़े खुश नसीब है वो घर वाले जिनके बेटियां होती हैं। बदनसीबों के तो बेटियां भी नहीं होती हैं। लक्ष्मी आती है अच्छे आदमी के घर। अरे हम भी तो किसी की बेटी हैं, आप भी तो किसी की बेटी हो। पाके सुख दुख में माँ की कोख से जब आती हूँ, आते ही ताने मिले गाली सबकी खाती हूँ। आते ही ताने मिले गाली सबकी खाती हूँ। बेटा जब घर में जन्मे रामा रे रामा रे रामा रे रामा, बेटा जब घर में जन्मे खुशियां मने बटे बधाई। अरे बेटा जब घर में जन्मे खुशियां मने बटे बधाई। और जिस कोख से बेटा आया उसी कोख से तो बेटी भी, लेकिन उसके साथ ना इंसाफी मेरे श्याम। बेटा जब घर में जन्मे खुशियां मने बटे बधाई। और लुट गई मैं तो पहले ही मोड़ पे, सुन ले मेरे राम।
हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे सुन ले रे मेरे शाम दुहाई। बिल्लों की हर मोड़ पे सुन ले हो मेरे राम दुहाई। तो बता तूने मुझे औरत ही क्यों बनाई। अब वो बचपन फलने फूलने लगा है। ये भी एक हकीकत है। क्या हकीकत है? कि पिता गरीब है तो उस बात को बेटी जितना समझती है ना, इतना बेटा नहीं समझता है। बेटा तो फरमाइश कह देगा, पापा दिवाली पे ये चाहिए, होली पे ये चाहिए, मोटरसाइकिल ले आ दे, बुलेट ले आ दे। बेटी को पता है कि मेरा पिता गरीब है, परिस्थिति कमजोर है। बेटी कहेगी, पिताजी मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज रोटी ठंडी रह जाए घर में, दीपक भाई रोटी घर में ठंडी रह जाए, उसको या तो माँ खाएगी या बेटी खाएगी। अरे महंगे मोल का नाज है, उसकी कीमत बेटी जितना समझ पाएगी उतना कोई नहीं समझ पाएगी। सबसे पहले मजाक की बात नहीं है, मेरी बेटी की बात कहूँ आपसे, सबसे पहले ठंडी रोटी रह जाएगी ना, उठा के वही अपनी थाली में रखेगी। मैं कहती रहूंगी, चलो रात की ठंडी रोटी बची थी ना, मैंने खा ली। वो कर्नल की पोस्ट पे पहुंच गई। जितना बेटी समझती है इतना कोई नहीं समझता है। सच्चाई है ये बिल्कुल। रूखा सूखा मैं खा के बचपन में रहती हूँ, होठ सी लेती हूँ पर मुंह से कुछ न कहती हूँ। होठ सी लेती पर मुंह से कुछ न कहती हूँ। बेटे को चाहिए चाउमीन बर्गर, और आज भी 50% घर ऐसे हैं बेटियों को गेट से बाहर जाना मना है। घर में जैसा बनेगा सब खाएगी, पत्ता गोभी मटर आलू जो सब्जी बनेगी, बेटा कह देगा करेले बने, ऑर्डर कर दे खाना, ऑनलाइन घर आ जाएगा। सिटी के हाल है, बड़ा मीठा आराम से। रूखा सूखा मैं खा के बचपन में रहती हूँ, होठ सी लेती हूँ और मुंह से कुछ न कहती हूँ। होठ सी लेती हूँ, और अगर माँ बेटी के हिस्से से वो ठंडी रोटी बच जाएगी तो अंत में एक गाय को दे दी, लेकिन आएगी सिर्फ एक औरत के, नारी के हिस्से में ही आएगी। रूखा सूखा मैं खा के बचपन में रहती हूँ, होठ सी लेती हूँ पर मुंह से कुछ न कहती हूँ। पहले है काम घर का, पहले है काम घर का, फिर है पीछे मेरी पढ़ाई। पहले है काम घर का, फिर है पीछे मेरी पढ़ाई, लेकिन फिर भी मेरे भाई से तो अव्वल नंबर लेकर आई। पहले है काम घर का, फिर है पीछे मेरी पढ़ाई, फिर भी क्यों लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले रे मेरे नाम दुआई। मिट्टी हर मोड़ पे सुन ले हो मेरे नाम दुहाई।
लियो। लेके अरमान लाखों दिल में मैं जवान हुई, देखने वालों की फिर नीयतें बेईमान हुई। रूखा सूखा में खाके लेके अरमान लाखों दिल में मैं जवान हुई। पढ़ाई में अव्वल, मीठा पढ़ाई में अव्वल, लेकिन बेटी है। हम लोग ये जानते हैं कि पराया धन है, एक ना एक दिन इसको भेजना है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो मैं आपको बताऊं कि बेटी दूर जाके पराई नहीं होती है, बेटा घर के घर में रह के पराया हो जाता है, ये भी हकीकत है। लेकिन जो रीत है उसको सबको निभानी है। अव्वल नंबर से पढ़ाई एमए बीए जो पास होनी थी हो गई। समय वो आ गया कि बेटी की सगाई करनी है, और सगाई कर दी गई। लड़का देख के सगाई कर दी गई। सगाई होते ही तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता है। देखिए मैं सुनाऊं बहुत, लेकिन माहौल उतना बनने नहीं दे रहे, बच्चे भी बीच में। तो बेटी की सगाई हो गई और चौथे ही दिन फोन आता है। क्या फोन आता है? देखो जी, हमको नौकरी नहीं करवानी है और इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करा दो आप आगे की। बेटी कह रही थी मैं तैयारी करूंगी, लेकिन ससुराल वालों के कहने से सब कुछ बंद कर दिया। अपने अरमान किताबों में बंद करके रख दिए। किस लिए? अरे सगाई होने से पहले तो इन पियर वालों की खुशी के लिए अपने अरमानों को दबाया, और सगाई होने के बाद इन ससुराल वालों की खुशी के लिए अपने अरमानों को दबाया। तो किस लिए? क्योंकि तूने मुझे औरत बनाया। छूती अंबर को परवो लेके अरमान लाखों दिल में मैं जवान हुई, देखने वालों की फिर नीयत बेईमान हुई। ऐ मेरे प्रभु, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने किसी दिन मुझे गोदी में खिलाया था, और ये तो वही मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर स्कूल में जाना सिखाया था। आज समय के साथ इनका देखने का नजरिया बदल गया, क्योंकि तुमने मुझे औरत बनाया था। लेके अरमान लाखों दिल में मैं जवान हुई, देखने वालों की फिर नीयतें बेईमान हुई। निकली जैसे और से मैं, राम रे राम रे राम रे रामा, ओ मेरे श्यामा मेरे श्याम। निकली जिस और से मैं, जालिमों ने उंगली उठाई, लुटी हर मोड़ पे मिटी हर मोड़ पे। सुन ले रे मेरे नाम तुम्हारी, मिटी हर मोड़ पे लुटी हर मोड़ पे। सुन ले हो मेरे शाम दुहाई। समय वो आया कि 7 फेरों के बंधन में बेटी बंध गई। छूती अंबर को पर वो पंख तूने काट दिए। आप कहते हैं 7 फेरे
विवाह का बंधन, 7 जन्मों का रिश्ता। लेकिन ये कलयुग है। आज कहीं कहीं सिर्फ 3 महीने क्या 2 महीने में पूरे हो जाते हैं। 2 महीने में 7 फेरों के बंधन पूरे हो जाते हैं। किस लिए? पैसे के खातिर। अरे उस बच्ची के गुण किसी ने नहीं देखे, उसकी सुंदरता नहीं देखी। क्या कहने लगे? क्या लाई तेरे बाप के से? क्या दिया इसके बाप ने? अरे अपनी अमानत तुझे निकाल के दे दी, दिल का टुकड़ा तुझे दे दिया, और क्या देता बता। लेकिन समझने वाला समझेगा। छूते अंबर को पर वो पंख तुमने काट दिए, चांदनी रात में सपनों को मेरे राख किए, चांदनी रात में सपनों को मेरे राख किए। कैसे? इतनी सुंदर सुशील बच्ची, 7 फेरे और 7 बंधन, चांदनी रात। बड़ी बेदर्दी से मिट्टी का तेल डाला गया, हाथ पैर बांध के बड़ी बेदर्दी से मिट्टी का तेल डाला गया, और एक माचिस की तीली में उस फूल सी बच्ची को फुलझड़ी की तरह जलाकर राख कर दिया। उस माता पिता पे क्या बीती आप बताइए मुझे, उसके भाई पे क्या बीती। भगे भगे डॉक्टरों के गए, एक बार हमको शक्ल का बता दो इसकी। डॉक्टर कहने लगा, रे देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्या देखेगा। छूती अंबर को पर वो पंख उसने काट दिए, चांदनी रात में सपनों को मेरे राख किए, चांदनी रात में मैं तो चिल्लाती रही, श्यामा रे श्यामा रे श्यामा रे श्यामा। मैं तो चिल्लाती रही पर मुझे जिंदी ही जलाई, और लुटी हर मोड़ पर सुन ले रे मेरे राम। मैं तो चिल्लाती रही पर मुझे जिंदी ही जलाई, लुटी हर मोड़ पे, मिट्टी हर मोड़ पे, सुन ले रे मेरे राम दुहाई, मिट्टी हर मोड़ पे सुन ले हो मेरे श्याम दुहाई। और लीजिए भजन की अंतिम लाइनों में चले। भजन किस किस को पसंद आया जरा बताइए आप। क्या बात है। अंतिम लाइनों में कहा है, आज लुट जाती है नारी शक्ति, कृष्ण नहीं आता है। द्रौपदी के लिए आए, नानी बाई के लिए आए, कर्मा बाई के लिए आए, आज भरे चौराहे पे मर जाए। लोग वीडियो बनाते रहते हैं, कोई बचा नहीं पाता है। पिटती रहेगी, मोहल्ले के तमाशा देखते रहेंगे, लेकिन उसको कोई बचा नहीं सकता है। क्यों? सबको अपने घर से डर लगता है कि मुझे भी निकाल दिया जाएगा। आज लुट जाती है नारी शक्ति, कृष्ण नहीं आता है। तो मेरे बाबा श्याम आप क्यों नहीं आते हो? आज नारी की लाज बचाने क्यों नहीं आते? तो बाबा श्याम कहने लग गया कि मुझे शर्म आने लग गई। वो किस लिए? आज लुट जाती है नारी शक्ति, कृष्ण नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आज पालने वाला